Hello bachcho, let's read this question. The question says the density of vapors of a certain element A, atomic mass 32 U, at 300 degrees Celsius and 1 bar pressure is 5.25 gram per decimeter cube. If formula of the element is AX, find the value of X. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें डेंसिटी दे रखी है हमारे किसी कंपाउंड की और हमें बताया है कि टेम्परेचर हमारा 310 डिग्री सेल्सियस है और हमारे पास प्रेशर 1 बार है, तो डेंसिटी 5.25 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। और हमें फॉर्मूला दिया है हमारे ए का, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ए एक्स है, तो हमें बताना है इस फॉर्मूले के अंदर एक्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास मोलर मास का फॉर्मूला। मोलर मास का फॉर्मूला अगर हम डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास क्या होता है, डी आर टी बाई पी। क्या होता है, डी आर टी बाई पी। यहाँ एम क्या है, हमारे पास मोलर मास है। एम कौन होता है बच्चों, मोलर मास होता है हमारे एलिमेंट का, मोलर मास। और हमारे पास जो यहाँ डी होता है ये क्या होती है, डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है। आर हमारे पास कौन होता है, यहाँ गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है बच्चों। टी हमारा यहाँ टेम्परेचर है और पी कौन है बच्चों, प्रेशर है। टी हमारा टेम्परेचर है और पी कौन है बच्चों, हमारा प्रेशर है। प्रेशर ऑफ वेपर्स कितना होगा, तो हमारे पास ये होता है कुछ फॉर्मूला। आया कैसे है इसको समझ लेते हैं बच्चों। हमारे पास क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। यहाँ पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिख सकता हूँ, गिवन वेट डब्ल्यू अपॉन मोलर वेट एम। आर की जगह आर, टी की जगह टी, पी की जगह पी और वी की जगह वी। क्या हो सकता है, यहाँ मैं एम को यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, टी इंटू एम, और यहाँ से वॉल्यूम को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाऊं, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू अपॉन, क्या बन जाएगा बच्चों, वी आर टी। और हमारे पास ये क्या बन गया है, पी एम, और डब्ल्यू अपॉन वी क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो होता है डेंसिटी, कि कितना हमारा मास प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी आर टी। तो हमारे पास यहाँ से हमारा एम का फॉर्मूला क्या बन जाता है, डी आर टी बाई पी। इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब हमारे पास अगर बात करें गिवन कंपाउंड की, अगर बच्चों हम बात करें हमारा फॉर्मूला ए एक्स फॉर्मूला दिया है, और जो हमारे पास एटॉमिक मास है ए का वो कितना है बच्चों, एटॉमिक मास ऑफ ए कितना दिया है हमें, 32 यू। कितना है, 32 यू, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम ग्राम पर मोल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 32 ग्राम पर मोल, इस तरह भी तो लिख सकते हैं। और हमारे पास एक एटम का मास होता है 32 ग्राम पर मोल, और हमारे पास क्योंकि फॉर्मूला ए एक्स है, तो बच्चों हमारे पास एक एटम का मास 32 ग्राम पर मोल आ गया, तो मोलर मास जो हमारे पास होगा उसको हम लिख सकते हैं एम। वो कितना हो जाएगा, 32 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स एटम है हमारे पास, ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा, 32 इंटू एक्स ग्राम पर मोल, या सिंपली लिख सकते हैं 32 एक्स ग्राम पर मोल, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास ए एक्स का मोलर मास आ गया है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर हमें मिला है 310 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, 310 में बच्चों 273.15 ऐड कर देंगे। कितना बन जाएगा बच्चों, ये हमारे पास ये बन जाएगा 583.15 केल्विन। 583.15 केल्विन बन जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास होती है 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। और हमारे पास जो प्रेशर दिया है, प्रेशर कितना मिला है हमें, 1 बार मिला है। तो हम इसको अपने फॉर्मूले में लिख देते हैं, डेंसिटी वाला जो था हमारे पास, मोलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी बाई पी। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लिखते हैं एम इज इक्वल्स टू डी आर टी बाई पी। बच्चों हमें डेंसिटी भी कितनी दी थी, हमें डेंसिटी मिली है 5.25 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। कितनी मिली है डेंसिटी, 5.25 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, पर डेसीमीटर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं 5.25 ग्राम पर लीटर। क्या लिख सकते हैं, लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको वैल्यू को फॉर्मूले में डाल देते हैं। मोलर मास की जगह कितना लिख देंगे, 32x, और हमारे पास डेंसिटी की जगह क्या लिख देंगे, 5.25, और हमारे पास किस में थी ये, ग्राम पर लीटर, लीटर इनवर्स लिख सकते हैं। आर की जगह क्या लिखेंगे, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ऐसे लिखेंगे बच्चों। हमारे पास 0.0831 था, और हमारे पास टेम्परेचर कितना था, 583.15 केल्विन, यही था बच्चों हमारे पास। प्रेशर कितना दिया था क्वेश्चन ने हमें, 1 बार प्रेशर दिया था। कितना दिया था, 1 बार प्रेशर दिया था, और ये 32x क्या था बच्चों, 32x ग्राम पर मोल था।
दैट इज मोल हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में था। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है बच्चों हमारे पास। 32x की जगह आप 32x रहने दीजिए। हमारे पास बच्चों यहाँ क्या होगा, हमारा ग्राम से ग्राम कट जाएगा, लीटर से लीटर इनवर्स कट जाएगा, बार से बार कट जाएगा, केल्विन इनवर्स से केल्विन कट जाएगा, और यहाँ पर भी पर मोल है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी पर मोल है, तो ये दोनों कट जाएंगे बच्चों हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, 32x इज इक्वल्स टू 5.25 इंटू 0.0831 इंटू 583.15, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5.25 इंटू 0.08 इंटू 583.15, तो ये आ जाता है हमारे पास 254। कितना आ जाता है, 254। तो हमारे पास 32x की वैल्यू आ जाती है 254। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 254 अपॉन 32। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू सिंपली हमारी कितनी आ जाती है, 8 आ जाती है, नियरली हमारी 8 आ जाती है। दैट मीन्स यहाँ x की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। तो हमसे यही पूछा गया था यहाँ x क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देयरफॉर फाइनल आंसर इज x इज इक्वल्स टू 8। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।